Morning students, today we are going to study chapter 11 in social science, political developments, गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर का जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुआ था, है ना, राजनीतिक जो विकास हुआ था उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड, ऐसे कई सारे गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। Introduction. The Kushan Empire declined in the 3rd century AD, and with its fall there was a great disorder in the country. As a result, many independent states sprang up in India. Our knowledge about these states is very little. That is why the 3rd century AD is called the Dark Age of ancient Indian history. कुषाण एम्पायर जो था, है ना, उसका पतन कब हो गया था या वो एम्पायर कब खत्म हो गया था? 3rd सेंचुरी एडी में। ठीक है, इसका जो फॉल हुआ था, इसका जो पतन हुआ था इस साम्राज्य का, कुषाण साम्राज्य का, तो पूरे देश में अव्यवस्था हो गई थी। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे जो राज्य थे वो क्या हो गए, स्प्रैंग अप हुए इंडिया में। ठीक है, इस मतलब इन स्टेट्स का नॉलेज बहुत कम है ना, किसी को बहुत कम मालूम है। इस कारण से 3rd सेंचुरी एडी को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई एविडेंस, बहुत ज़्यादा एविडेंस हमको नहीं मिले इसलिए। ठीक है ना, कुछ एविडेंस मिले, उससे पता चलता है कि गुप्त जो थे, है ना, उनने शासन किया। उससे पहले नाग जो थे वो यमुना वैली में शासन करते थे। ठीक है, शकास जो थे वो वेस्टर्न इंडिया में, एंड वाकाटक्स जो थे वो डेक्कन में शासन करते थे। राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्तास. In the 4th century AD, there was rise of one of the biggest empires in Indian history, the Gupta Empire. They set up their capital at Patliputra and ruled for more than 200 years. 4th century AD में जो मतलब कि बिगेस्ट एम्पायर जो था, है ना, इंडियन हिस्ट्री में, उनमें से एक कौन सा एम्पायर था? गुप्त एम्पायर। इसका उदय हुआ, इन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित किया, कैपिटल बनाया इसको अपना, है ना, एंड 200 से ज़्यादा ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। गुप्त के समय में हम लोग देखें तो मतलब कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, आर्ट एंड लिटरेचर, इन सारे एरिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी या प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, इंडियन हेरिटेज में मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होने के कारण मतलब इस युग को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 to 335 एडी। चंद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? 320 से लेकर 335 एडी तक। ठीक है, द गुप्त डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। हाउएवर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज किंग चंद्रगुप्त। In the beginning of the 4th century AD, Chandragupta first started to rule from पाटलिपुत्र। गुप्त डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा। लेकिन इस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, 4th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पाटलिपुत्र से शासन करना स्टार्ट किया था। इसने कुमार देवी जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी उससे विवाह किया था, है ना, और लिच्छवीज की हेल्प से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने साम्राज्य को मगध से लेकर प्रयाग या इलाहाबाद तक के फैलाया था। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? 335 एडी से 375 एडी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, है ना, इसका सक्सीडेड इसको किसने सक्सीडेड किया गया? इसको मतलब कि इसका उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त, इसका बेटा। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त, ये इसका अगला राजा बना। मतलब द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट हरिसेन, थ्रोज लाइट ऑन हिज कॉन्क्वेस्ट एंड पर्सनल क्वालिटीज। जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जिसको शिलालेख कहा जाता है, मतलब कि चट्टानों पर जो भी लिखा जाता है। हम लोग देखते बड़े बड़े किले में हम जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो चट्टानों पर लिखा रहता है, पुरानी इमारतों में, है ना, तो उनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। तो इलाहाबाद में जो इंस्क्रिप्शंस है या प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहा जाता है ना, उसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था? उनका जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा। इससे पता चलता है उसकी कॉन्क्वेस्ट या उसकी जीत के बारे में एंड पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में। किसकी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, उसने मतलब कि नागा जो थे एंड कोटा रूलर्स जो थे नॉर्दर्न इंडिया के, उनको हराया था, है ना। जो सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट ट्राइब्स थी उनको जीता था, है ना। फ्रंटियर किंगडम जो थे मतलब कि ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है, उनको भी इसने जीत लिया था, है ना। और अपनी सेना, जो सक्सेसफुल आर्मी जो थी या सेना जो थी इसकी,
उसको कांची मद्रास, ठीक है, यहाँ पर इसने लेकर गया था, है ना। और जो भी टेरिटरीज साउथ में इसने जीती, मतलब कि जिन राजाओं को हराया था उनके क्षेत्रों को या उनको नहीं छीना था, ठीक है। इस कारण से कई सारे साउथ के राजा इसका सम्मान करते थे, ठीक है। ये जो समुद्रगुप्त जो था, इसके ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट के कारण इसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो था वो मतलब कि अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। समुद्रगुप्त मतलब कि एक कवि भी था, साथ ही साथ म्यूजिशियन भी था, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि उसके समय पे जो सिक्के ढलते थे, जो सिक्के होते थे, उस सिक्के में इसकी पिक बनी हुई थी, है ना, वीणा बजाते हुए। जैसे इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। ये खुद भी एक विद्वान था और अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को इसने रख रखा था, है ना। गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता था, इसलिए इसकी जो प्रजा थी वो इसको पूजती थी। कौन को? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त सेकेंड 375 AD to 413 AD। चंद्रगुप्त सेकेंड सक्सीडेड हिज फादर समुद्रगुप्त टू द throne. He was a wise ruler. Like his grandfather, he followed the policy of marriage alliances to enlarge his kingdom and increase his power. चंद्रगुप्त सेकेंड जो था, ठीक है, वो मतलब कि उसके जो फादर थे समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड। ये अगला राजा बना, है ना। ये वाइज रूलर था, बुद्धिमान शासक था, है ना। और अपने दादाजी के समान ही इसने क्या किया था? मैरिज अलायंस की पॉलिसी अपनाई थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसने मतलब कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक राजा जो कि दक्षिण के थे उनके साथ किया था। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि मतलब कि हेल्प मिली इसको, और शक जो थे, है ना, उसकी शक्ति को ये खत्म कर पाया, है ना। मालवा, गुजरात, काठियावाड़, यहाँ का पूरा जो प्रोविंस था वो समुद्रगुप्त सेकेंड के हाथों में आ गया। इस विक्ट्री के बाद से इसको क्या उपाधि दी गई? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त सेकेंड को इसकी उपाधि दी गई थी, या क्या कहा जाता था इनको? विक्रमादित्य कहा जाता था। अदर कॉन्क्वेस्ट। The Mehroli iron pillar near Qutub Minar in Delhi belongs to the reign of Chandragupta II. जो मेहरोली आयरन पिल्लर है जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में ही है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है? चंद्रगुप्त सेकेंड के साम्राज्य के समय से, ठीक है। संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है इस पर पिल्लर पर, उससे पता चलता है कि बंगाल के जो रेबेलियस चीफ थे उनको सप्रेस किया था। इसके साथ साथ पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया था और इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल था। फायांस अकाउंट। फायन अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। फायन जो था वो क्या था? चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, ठीक है, बौद्धिक यात्री था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का था, है ना। ये चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में भारत आया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है या बौद्ध शास्त्र जो है उनको स्टडी करना था, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। और जो प्लेस बुद्धिज्म से कनेक्ट थे वहाँ पर ये यात्रा करना चाहता था, है ना। ये अपने देश में 6 ईयर्स तक रहा एंड इसने मतलब कि कई सारे अपनी बुक में कई सारी बातों को लिखा है विक्रमादित्य के समय की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन। फायन सेज दैट द पीपल वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। फायन ने जो मतलब भारत में रहा और जो कुछ भी उसने देखा चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में कि प्रजा कैसी है, ठीक है, तो उसके बारे में उसने लिखा। तो क्या कहता है अपनी बुक के माध्यम से कि वहाँ के जो लोग हैं या जनता जो है वो कैसी है? समृद्ध है, खुश है, ठीक है, उनको पूर्ण आज़ादी है, गवर्नमेंट भी कैसी है? माइल्ड है, लोगों से बहुत कम टैक्स लिया जाता है, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाती है, क्रिमिनल जो है उनसे सिर्फ फाइन लिया जाता है, ठीक है, और प्रजा कैसी है? बिल्कुल सेफ है, ठीक है, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी, है ना, शांति, इसके बारे में उसने बताया था। सोशल लाइफ। फायन सेज दैट ही डिड नॉट कम अक्रॉस एनी शॉप विच सोल्ड मीट और लिकर। फायन अपनी बुक के माध्यम में अपनी बुक में कहता है कि मतलब वो उसने कभी ऐसी कोई शॉप नहीं देखी उस समय पर जहाँ पर मीट एंड लिकर बिकता हो, ठीक है, मांस या मदिरा, ठीक है, या शराब, है ना। क्योंकि लोग जो है वो उस समय के जो लोग थे वो ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन भी अवॉइड करते थे, नहीं खाते थे, है ना। बहुत सिंपल ऑनेस्ट लोग थे ऐसा बताते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाया था लोगों ने, हाउसेस बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, है ना, जो ट्रैवलर्स होते थे उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, है ना। उसी समय पर एक वर्ग था जिसको क्या कहा जाता था? चांडाल कहा जाता था, है ना, जिनका काम क्या करता? वो हंटर होते थे, कुछ बूचर्स होते थे, कसाई जो होते हैं, फिशरमैन होते थे, है ना, और वो सिटी के बाहर रहते थे। और जब भी वो सिटी के गेट के अंदर आते थे तो वो एक लकड़ी के टुकड़े से मतलब कि क्या करते थे? लकड़ी से स्ट्रक करते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं। तो उससे क्या होता था? सब उनके कॉन्टेक्ट से दूर हो जाते थे। रिलीजियन। फायन रॉट दैट बुद्धिज्म
फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। फाहियान बताते हैं कि उस समय पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फलीभूत था, बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, राजा जो था मतलब कि वहाँ पर कई सारे बौद्ध मॉन्क्स पंजाब में एंड मथुरा में थे, है ना। राजा कौन से धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को, जो कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और भी मतलब कि कई सारे धर्मों को माना जाता था। ठीक है, फाहियान ने 3 years पाटलिपुत्र में व्यतीत किए संस्कृत पढ़ते हुए, एंड बाद में ये श्रीलंका होते हुए मतलब कि श्रीलंका रुका कुछ दिनों के लिए, और फिर जावा होते हुए चाइना वापस लौट गया। कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? 413 से 445 AD तक। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड की डेथ होने के बाद कुमारगुप्त अगला राजा बना, और उसने अपने जो फादर का जो एम्पायर था उसको मतलब कि बहुत अच्छे से संभाला। ठीक है, इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। फिर है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त वॉज सक्सीडेड इन 455 AD बाय हिज सन स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की डेथ के बाद उसका जो बेटा था स्कंदगुप्त वो राजा बना, है ना। इस समय पे हुन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रूअल एंड बार्बरस पीपल थे सेंट्रल एशिया के। इन्होंने भारत पर अटैक किया था, स्कंदगुप्त ने उनको भी हरा दिया था। स्कंदगुप्त की डेथ के बाद मतलब कि जो गुप्त डायनेस्टी की जो ग्लोरी थी वो पूरी तरीके से खत्म होने लगी। उसके बाद के जो भी राजा आए वो कैसे थे? वीक रूलर्स थे, और इस तरीके से धीरे धीरे 6th century के मिडिल तक गुप्त एम्पायर जो था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज। ये सेकेंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।